हेलो साथियों, मैं कुलदीप आपके अपने परिवार न्यू विजिलेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय मैं आपको हिंदी में छंद टॉपिक पढ़ा रहा हूं। छंद में आज हम बात करेंगे कुंडलिया छंद की। कुंडलिया नहीं, उल्लाला छंद की बात करते हैं। आज हम उल्लाला छंद की बात करते हैं। बच्चों, उल्लाला छंद की बात करें, उल्लाला छंद। और ये जो उल्लाला छंद है, ये हमारा कैसा छंद है? तो ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला कैसा छंद है? हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। तो चलो देखते हैं। उल्लाला छंद की परिभाषा होती पहले तथा तीसरे चरण में। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं क्या होती हैं? पहले तथा तीसरे चरण में 15-15 मात्रा, 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं बच्चों? तो 13 मात्राएं होती हैं। क्या कहलाता हमारा? उल्लाला छंद कहलाता है। और इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। इसका उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका उदाहरण है कै शोणित कलित कपाल यह। कै शोणित कलित कपाल यह। कै शोणित कलित कपाल यह। किल कपालिका काल को। किल कपालिका काल को। किल कपालिका काल को। कै शोणित कलित कपाल यह। थोड़ा सा रुके, ठहराव आया चरण के बीच, यति से कहते हैं। इसके बाद किल कपालिका काल को। और अगला चरण है यह ललित लाल केंधो। यह ललित लाल केंधो। यह ललित लाल केंधो लसत। इसके बाद फिर ठहराओ, यति है, थोड़ा सा रुके। इसके बाद फिर चले दिग्भागनी को भाल को। दिग्भागनी के भाल को। तो यह हमारा हुआ उल्लाला छंद। पहले तथा तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। उदाहरण इसका है कै शोणित। ये वाला कै शोणित कलित कपाल यह। इसमें आप लोग मात्राएं लगाकर हमें ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। हम आप लोगों को मात्रा लगाने के नियम, मात्रा बनाने के नियम पहले ही बता चुके हैं। समझते हो आप लोग? हमने बताया था दीर्घ जो मात्रा लगती है हमारी, दीर्घ मात्रा हमारी ऐसे लगेगी। लघु मात्रा जो होती है हमारी, लघु मात्रा ऐसे लगती है। समझ गए? दीर्घ मात्रा को हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु मात्रा भी कहते हैं। गुरु मात्रा कहते हैं ना। समझे? समझ गया ना? अब बात करते हैं आगे विषम मात्रिक छंद की। कौन से छंद की बात करेंगे? विषम मात्रिक छंद की बात करेंगे। देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं आपके बीच मात्रा बनाने के नियम, मात्रा लगाने के नियम, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और अब हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद
कौन से छंद बच्चों? विषम मात्रिक छंद। विषम का मतलब होता है सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं हों। नाम से ही पता चलता विषम। विषम मतलब अलग अलग मात्राओं वाला छंद। जितने भी चरण होंगे सब में अलग अलग मात्राएं होंगी। किसी भी चरण में मात्राएं एक समान नहीं हो सकती। उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। समझ गए? तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा, अलग अलग मात्राएं होती हैं। अलग अलग मात्राएं होती हैं। समझे ना? क्या होती? अलग अलग मात्राएं होती हैं। समझ गए? ओके। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। विषम मात्रिक छंद जो होता है ये 6 चरणों में पूर्ण होता है। विषम मात्रिक छंद जो होगा बच्चों वह 6 चरणों में पूर्ण होगा। और इसके अंतर्गत हमारे छंद आते हैं। हमारा छंद आता है कुंडलिया, छप्पय आदि। तो अब बात करते हैं हम लोग। बात करते सबसे पहले छंद किसके अंतर्गत? तो आता हमारा क्या? कुंडलियाँ छंद। कुंडलिया छंद। बात करें कुंडलिया छंद की और कुंडलिया छंद का उदाहरण एग्जाम परिभाषा देख लीजिए। कुंडलिया छंद की परिभाषा है इसके, लिखिएगा। यह छंद दोहा के 2 चरण। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो कुंडलिया छंद है यह छंद दोहा के 2 चरण। क्या? यह छंद दोहा के 2 चरण। दोहा छंद कर लीजिएगा, दोहा नहीं तो दोहा छंद के 2 चरण। दोहा छंद के कितने चरण? 2 चरण। तथा रोला छंद के 4 चरणों से मिलकर बना होता है। यह छंद दोहा छंद के 2 चरण तथा रोला छंद के 4 चरण से मिलकर बना होता है। चरणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। समझे बच्चों? समझे कि नहीं? दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण से हमारे कुंडलिया छंद की उत्पत्ति होती है। किससे? दोहा के कितने? 2 प्लस रोला के कितने? रोला के 4 चरण। कुल चरण कितने होते हैं? तो कुल चरण इसमें होते हैं हमारे 6 चरण होते हैं। और दोहा तथा रोला से मिलकर हमारा क्या बनता है? कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। कुंडलिया छंद का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। समझ गए? इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा। मिटा दे इसको तो फिर एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल है तोरी कच्ची अमियाँ चटनी लई बनाए। क्या उदाहरण है इसका? क्या बच्चों? उदाहरण है तोरी कच्ची अमियाँ चटनी लई बनाए। क्या हुआ? चटनी लई बनाए। तोरी कच्ची अमियाँ चटनी लई बनाए। इसके बाद है चटकारी ले तोहरा प्रेमी प्रीतम खाए। चटकारे ले तोहरा प्रेमी प्रीतम खाए। चटकारे ले तोहरा प्रेमी प्रीतम खाए। ये तो हो गई हमारी क्या? दोहा की 2 चरण हो गए।
आप किस चीज़ के, रोला के 4 चरण, रोला 4 चरण है। और कहूँ क्या, सॉरी, प्रेमी प्रीतम खाए, इसके आगे फिर है हमारी अगली चरण, प्रेमी प्रीतम खाए, प्रेमी प्रीतम खाए, सखी सुन सुन मुस्कानी, सखी सुन सुन मुस्कानी, मुस्कानी, सखी सुन सुन मुस्कानी। और कहूँ क्या, और कहूँ क्या तोय, और कहूँ क्या तोय, और कहूँ क्या तोय, लाज से मैं मर जानी, लाज से मैं मर जानी। समझे बच्चों, लाज से मैं मर जानी। महावीर कविराय, आगे अगली चरण है महावीर कविराय, कविराय, महावीर कविराय, राम बनाए हर जोड़ी, राम बनाए हर जोड़ी। समझिए बच्चों, राम बनाए हर जोड़ी। उसके बाद है क्यों इतनी स्वादिष्ट अमिया तूने तोड़ी, क्यों इतनी स्वादिष्ट, क्यों इतनी स्वादिष्ट अमिया, अमिया तूने तोड़ी, तूने तोड़ी। समझ गए बच्चों, समझ गए ना। इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया की एक खास बात होती है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में एक खास बात है इसकी, कुंडलिया छंद जहाँ से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है, अंत भी उसका वहीं पर होता है। देखिएगा, शुरू यहाँ से हुआ है तोड़ी से, और अंत भी क्या हुआ है, तोड़ी पर हुआ। तो लिख लीजिए, जहाँ से छंद की शुरुआत, जहाँ से छंद की शुरुआत होती है, वहीं पर छंद की समाप्ति होती है, समझ गया बच्चों। जिस शब्द से छंद की शुरुआत होगी, उसी शब्द पर छंद की समाप्ति भी होगी। क्या होता है हमारा, कुंडलिया छंद होता है। एक और उदाहरण होता है, लाठी में गुड़ बहुत हैं, सदा राखिए संग, नदी नहर नाला जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हों को झारे, का गिरधर कविराय सुनो हो मोरे पाठी, सब हथियार छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। ना, लाठी से शुरू हुआ था और लाठी पर ही समाप्त हुआ है। इसको भी क्या कहते हैं, कुंडलिया छंद कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आज यहीं तक। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे न्यूजीलैंड परिवार को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोग न्यूजीलैंड कोचिंग को सब्सक्राइब करेंगे, 1000 होने पर आप लोगों को लाइव क्लासें हम लोग दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।